जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज श्री तुलसीदास चरित रामचरितमानस के छठे मास प्रायण में बालकांड के अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बालकांड में आज हम रावण आदि के जन्म, उनकी तपस्या, उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार के कुछ अंशों का अध्ययन करेंगे। जय श्री राम। अथ श्री रामायण मास प्रायण छठा। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदत एक ककैउ देसु, सत्य के तुत हैं बसैउ नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी के कारण करने वाले नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरमिदरन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राजन रिप दीना, हरिहित आपु गवन बन की नाम। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए थे। दोहा जब प्रताप रवि भयु, नृप्य फिरी दोहाई देश। प्रजा पाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उनका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा,
अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न रहता था और धमाधम नगाड़े बजाता रहता था। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदन साधी नृप चले हु बजाई, जह जह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं के बल पूर्वक जीत लिया। सप्तदीप बुझ भल बस कीने, लैल दंड छाड़ी नृप दीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से अपने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में उसने कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा सब बस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि, सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नरिपहित हेतु सिखव नित नीति, गुरु गुरु संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु के समान यानी मनचाही वस्तुआं देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित थी, बहुत ही सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। और धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देहि विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा जह लगी कहे पुराण, श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं
राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदयम न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करहि ज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गई, मृग पुनीत बहु मारत भइयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपन नृप दीख बराहू, जनु बन दर दुरेहू ससी ग्रसी राहू, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा जीव देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरु घुरात है अरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहू, चपरी चलेऊ है सुटिकी नरिप हांकी ना होई निबाहू। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचना संभव नहीं है। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले हु बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीनी नृप सर संधाना, मही मिली गयु बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग निकला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बिस भूप चले हु संग लागा। राजा तक कर और तीर चलाता रहा, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ साथ पीछे चला जा रहा था। गई दूरी घन गहन बराहूं, जह नाहीन गज बाजी निबाहूं, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तद्यपि ना मृग मग तजहीन रेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा।
कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा, अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता चला जा रहा था और वह पानी के बिना बेहाल हो रहा था। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेश्याम, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समीहु प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गई न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलन राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुछ समय बुरे दिन जानकर अनुमान लगाकर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही जाकर मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बैसाई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दृढ़ की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रह रहा था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत उसे पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु है। राहु तृषित नहीं सो पहचानी, देखी सुबेश महामुनि जानी, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कही निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसके पास पहुंचा और उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर को उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा भूपति त्रिषित बिलोकी, तेहि सर बरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भइयो, निज आश्रम तापस ले गइयो, आसन दीन असत रवि जानी, पुनि तापस बोले ओ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबां जीव पर हिले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। उस तपस्वी ने, जो पहले राजा था,
उससे पूछा कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत आहेरे परियूं भुलाई, बड़े भाग देखियो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम मेरा है और मैं एक प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए मैं ये भूल गया हूँ और बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन पाए हैं। यहाँ पर जो राजा भानु प्रताप अपने आप को राजा न बताकर अपने को एक मंत्री बता रहे हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनी हारा। कह मुनि तात भयूं अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा है, निशा घोर गंभीर बन पंथ ना सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, रात काफ़ी अंधेरी है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरे होते ही तुम यहाँ से चले जाना। तुलसी जसी भवत बयता, तैसी मिली सहाई। आपनु आवही ताही पही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भक्ति व्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। यहाँ तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ वे ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधरी सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप्य बहु भांति पर संसेहु, त चरण बंधी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानि प्रीता प्रभु करहूँ डिढ़ाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिढ़ाई करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम जरा विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल भी बल कीनी चाहिए निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, अवन अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके समरण करके दुखी था
उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में बहुत हर्षित हुआ। दोहा कपट बोरी बानी मृदुल, बोली हूँ जुगती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बानी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नरिप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की ओर। ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अंकीचन प्रिय हरि केरे, तुम समय अघन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत हैं या भिखारी हैं। जो सो तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों, जो भी हों, जो जैसे हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजही अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। दोहा अब लगी मोही ना मलेऊ, को मैं न जाना वहूँ काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तपन कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना ही मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सुराहा तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर किही पेखू बचन, सुदा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूर्ख, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा सकता है। सुंदर मोर को देखकर उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहियो जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत से चिपक कर रहता हूँ,
श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जौ तात दोहरावऊं तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ में प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सब बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले हूँ पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता गया। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में करना चाहा और वश में कर लिया, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम तो एक तनु है। यह सुनकर राजन ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। दोहा है, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु धेतु, ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह अभी तक धारण नहीं की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनी आचर जो कर हूँ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय प्रतित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से भगवान विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम ना कछु संसारा। भयउ नृप ही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। वह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग होने लगा, उनके प्रति उनकी आसक्ति जागने लगी। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहिन रूपन बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, उसकी स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयूं, आपन नाम कहन तब लयूं। कह तापस नृप जानियूं तो ही, कीनन हऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन,
मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। सो रहा सुनु मही ससी नीति, जह तह नाम ना कहीं नरिप, मोही तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारवी तव। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि जहाँ राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझ कर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दनेसा, सत्य के तु तव पिता नरेसा, गुर प्रसाद सब जानहि राजा, कहियन आपन जानी अकाजा। तो उस मुनि ने उसको कहा कि तुम तो मेरे से सब कुछ छुपा रहे हो, परंतु मैं बताता हूँ कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर आपकी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं सन से नाही, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि शुभ वचन भूपति हर्षाना, गहि पद बिन कीनी विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत हर्षित हुआ और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु हुई तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर होहूँ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से मुझे चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। आगे का अंश कल के भाग में हम आपको सुनाएंगे। अध्ययन कल होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।